चांदनी, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। पहले मुंह मीठा कराओ, फिर बताऊंगा। पहले मुंह खोलो। आ। अरे बाबा बड़ा आ। डॉक्टर के सामने कभी मुंह नहीं खोला है क्या? आ आ आ। लवली। अच्छा, अब बताओ क्या खुशखबरी है? उस दिन बड़ा रोमांटिक एटमॉस्फेयर था। मैं तुमसे मिला नहीं था और तुमसे मिलने के लिए दिल बेकरार था। उसी बेकरारी में मैंने तुम्हारा एक स्केच बनाया और वो स्केच बुआ जी के हाथों में लग गया। फिर जानती हो बुआ जी ने क्या किया? उस स्केच के ऊपर एक गुलाब का फूल रख दिया, फिर अपनी रजामंदी का इशारा दे दिया। बस उस दिन से तुम बुआ जी के दिलो दिमाग पर छा गई हो चांदनी। हाँ, उस दिन कैमरा के सामने आकर तो उन्होंने हमें चौंका ही दिया था। कसम से हम तो एकदम शर्मा ही गए थे। अच्छा, आपको शर्म आती है? और क्या, हम तुम्हारी तरह बेशर्म थोड़े ही हैं। अजी हम तो बेशर्म हो गए हैं आपके इश्क में। हाँ? वरना बुआ जी हमेशा कहती हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक हम एकदम छुई मुई के फूल के समान थे। छोड़िए छोड़िए, आप और छुई मुई। जनाब सालों अमेरिका में रहे हैं और खुद को छुई मुई कह रहे हैं। तुम क्या समझती हो चांदनी? अमेरिका के लोग क्या बेशर्मी की दुकान है? भाई हमने तो जो सुना वो ही कहा। अरे रे रे, ये तो अमेरिका को बदनाम करने की बहुत गहरी साजिश है। अमेरिका में भी मुझ जैसे शरीफ लोग रहते हैं। जी हाँ, वो तो दिख रहा है। अच्छा ये तो बताओ, तुम हमें कौन सी खुशखबरी देना चाहते थे? बोल दो। हाँ सचमुच बोल दो? हाँ बाबा। वाकई बोल दूं? मत बोलो और जाओ यहाँ से। है? और अगर तुम नहीं जाते तो हम जाते हैं। अरे अरे, ओहो चांदनी, तुम भड़कने पे आती हो ना तो आग से भी तेज भड़कती हो। और नहीं तो क्या, हमें मूड में लाकर हमारा मूड खराब करते हो। ओके ओके, तुम यहाँ बैठो बैठो। हाँ, तो तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि राज! ठीक है बताता हूँ। तुम्हारे लिए खुशखबरी ये है कि तुम्हारी सासू माँ यानी कि मेरी बुआ जी तुमसे मिलना चाहती है। ओह राज, नहीं। क्यों? राज उनके चेहरे पर बहुत तेज है, हम उन्हें फेस नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, मैं उन्हें हेलमेट पहना दूंगा। राज हमें तंग मत करो। अरे भाई, वो तुमसे मिलना चाहती हैं और तुम उनके चेहरे के तेज से डर रही हो। आज नहीं तो कल उनसे मिलना ही पड़ेगा ना। ठीक है, हम उनसे पहली बार घर पर नहीं मिलेंगे। तुम हमारी मुलाकात उनसे किसी होटल में करवा दो। क्यों? होटल में क्या उनका तेज कम हो जाएगा? राज, कभी तो हमारी बात मानो। ओके बाबा ओके, अब फिर से मत भड़कना। हेलो, डोगरा हियर। सर देसाई बोल रहा हूँ। हाँ बोलो देसाई, ऑफिस में सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं सर, आपको मुंबई अर्जेंटली वापस आना पड़ेगा। मैं विकी को भेज देता हूँ। नहीं सर, आप आएंगे तो अच्छा होगा। तो ठीक है, मैं शाम की फ्लाइट से आता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय। हाय। बुआ जी ये है चांदनी, और चांदनी ये बुआ जी हैं। अच्छी है ना? राज जरा बाहर जाओ, मुझे चांदनी से अकेले में कुछ बातें करनी है। अकेले में? बुआ जी लेकिन देखिए, आप मेरी माँ समान हैं और चांदनी मेरी फ्रेंड है। आपको जो बात करना है मेरे सामने कर सकती है, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। वैसे भी दो औरतों के बीच में मर्दों का क्या काम है? चलो बाहर जाओ। जाने दोनों बुआ जी। बाहर आउट। ओफो। आउट। अच्छा अच्छा बुआ जी, लेकिन जल्दी हाँ प्लीज। ओके जाओ, उतावला है। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत, बहुत खूबसूरत।
खूबसूरती की मिसाल दी जाएगी तो वो तुम्हारी मुझे जाननी। ऐसा लगता है मालिक ने तुम्हें बड़े इत्मीनान से बनाया। मुझे तुमसे बेहतर, तुमसे अच्छी बहू नहीं मिल सकती। हमारी पहली मुलाकात में मैं कुछ ज्यादा तो नहीं लाई, लेकिन ये मामूली सी अंगूठी लाई हूं। चांदनी, तुम्हें राज ने अपने पिताजी के बारे में तो सब कुछ बताया होगा। वो थोड़ा सा सख्त है, लेकिन बुरा नहीं है। मैं उसे संभाल लूंगी। तुम सुखी रहो, खुश रहो। सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम बोल सकती हो ना, कहीं गूंगी तो नहीं हो? बुजुर्गों के सामने खामोश रहना ही हमारी संस्कृति है बुआ माँ। बुआ माँ? हम अगर आपको बुआ माँ कहें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे माँ कहो, बुआ नहीं कहा तो भी चलेगा। बुआ माँ, अच्छा लगा। तो मुझे बुआ माँ ही कहो। बुआ माँ, चांदनी, बुआ माँ। ओ चांदनी, चलो अभी बाहर चलते हैं। वो उतावला हो रहा होगा। आ जाओ। मैं तो तुमसे मिलने आ गई, अब तुम मुझसे मिलने कब आ रही हो? हम जल्दी आएंगे बुआ माँ। अच्छा। चांदनी, क्या बात हुई बुआ जी से? इट्स अ सीक्रेट। दो औरतों के बीच जो बात हुई हो वो मर्द को नहीं बताई जा सकती। लेकिन चांदनी, चांदनी सुनो। ओफो। रियली श्रीकांत, इतना अच्छा जोक मैंने कभी नहीं सुना। तुमने तो इंतहा कर दी। आप आ गए? हेलो मिस्टर डोगरा। इनकी तारीफ? ये मेरे दोस्त श्रीकांत हैं। मैं इनसे शायद पहले कभी नहीं मिला हूँ। हाँ, वो इसलिए क्योंकि इनके साथ आपका आमना सामना पहली बार हमारे घर में हुआ है। ठीक कहा तुम। I'll be in my room. Excuse me. अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तुमने उन्हें ये क्यों नहीं बताया कि मैं भी इसी घर में रहता हूँ? अरे उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन फिर भी। जस्ट रिलैक्स श्री, सिट डाउन, मैं अभी आती हूँ। हाँ विकी बेटे, मैं मुंबई पहुंच गया हूँ। फिक्स मी अ ड्रिंक। श्योर डार्लिंग। हाँ बेटे, यहाँ सब कुछ ठीक है। अब कल सुबह ही जाऊंगा। थैंक यू विकी, बाय। ये लड़का यहाँ कितने दिनों से आ रहा है? करीब 10 रोज हो गए। क्या रिश्ता है उसका तुमसे? कम ऑन डार्लिंग, 10 रोज में कोई रिश्ता थोड़ी बनता है। जिस रिश्ते की मैं बात कर रहा हूँ, उस रिश्ते के लिए 10 दिन तो क्या 10 मिनट ही बहुत होते हैं। जब तुम इतना सब कुछ जानते हो तो फिर पूछते क्यों? अपने दिल की तसल्ली के लिए, कि कहीं मैं तुम पर बेजा शक तो नहीं कर रहा हूँ। चलो अच्छा हुआ, तुम्हारे दिल का शक तो दूर हो गया। तुम जानती हो सुहासिनी, अपने बच्चों की कितनी मुखालिफतों का सामना करते हुए मैंने तुम्हें इस घर में रखा है।
उसके बावजूद तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया डार्लिंग। मैंने तुमसे कहा है कि नौजवान लड़कों के साथ गुच्छरे उड़ाओ। वो लड़का मेरा दोस्त है। दोस्त नहीं है वो तुम्हारा प्रेमी है। शादी के वक्त मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा था कि इस लड़की से शादी मत करो। मगर तुम मजबूर थे डार्लिंग, और मुझसे शादी करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि तुम मेरे एहसानों के बोझ के तले दबे हुए थे। हाँ, नेपाल के कसीनो में तुमने मेरी मदद की थी। That's all, उसके आगे कुछ नहीं। उसके आगे ही तो सब कुछ है। अगर वो नहीं होता तो तुम आज यहां नहीं होते। Just keep your mouth shut. Sure, I will. लेकिन अपना मुंह बंद करने से पहले एक बात और मैं कहना चाहूंगी। वो लड़का यहीं रहेगा। Understand? बदसात औरत। हेलो। देखो चांदनी, बहुत लफड़ा हो जाएगा। तुम्हारे और मेरे बीच जंग छिड़ जाएगी और लोग वर्ल्ड वॉर को भूल जाएंगे। बताओ ना चांदनी, बुआ ने क्या कहा? कुछ भी नहीं। चांदनी, मैं तुम्हें क्या कर लोगे हमारा? मैं डिक्लेयर कर दूंगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जनाब, प्यार के होने का डिक्लेरेशन होता है, प्यार के न होने का नहीं। चांदनी प्लीज। बुआ ने हमें पसंद कर लिया है। राज, क्या बात है? आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। बुआ, खुश तो मैं हूँ ही। आई लव यू बुआ, आई लव यू वेरी मच। ये मस्का है डोगरा साहब, उठो वहां से। जी? मैंने कहा तू वहां से उठता है या मैं तुझे उठाने आऊं? उठो। अब इधर आओ, सीधे बाहर जा। लेकिन डोगरा साहब, अबे सुन, दोबारा अगर मैंने तुझे यहाँ इस घर के अतराफ में भी देखा तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा, समझा? Get out! श्री, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। चला गया। दोबारा वो यहाँ नहीं आया। जरूर से कुछ कहा होगा। हाँ, मैंने उसे कहा, मैंने उसे यह भी कहा कि अगर वो यहाँ नजर भी आया तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? कहाँ से? मैं यहाँ रहने का हक है, मगर तुम्हारे यारों को नहीं। And you should know, इस घर में मेरी एक जवान बच्ची भी रहती है जिसका नाम सोनम है। आज तो मैंने तुम्हारे उस कबूतर को उठाकर बाहर फेंका है, अगले बार मैं उसे गोली मार दूंगा। बुजुर्गों के सामने खामोश रहना ही हमारी संस्कृति है बुआ माँ। बुआ माँ? हम अगर आपको बुआ माँ कहें तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? अरे माँ कहो, बुआ नहीं कहा तो भी चलेगा। बुआ माँ, अच्छा लगा। ऐसा लगता है मालिक ने तुम्हें बड़े इत्मीनान से बनाया है। चांदनी को फोन करके तो देखो, मेरी दी हुई अंगूठी उसे पसंद आई है ना? मैं कुछ ज्यादा तो नहीं लाई हूं, लेकिन ये मामूली सी अंगूठी लाई हूं। इस खूबसूरत अंगूठी के लिए बुआ माँ का शुक्रिया तो अदा कर दे।
हेलो, पहचानो तो मैं कौन हूँ? बुआ माँ, हम खुद आपको फोन करने वाले थे। और मैंने तुम्हें फोन करके चौंक दिया। अब बताओ, तुम मुझे क्यों फोन करने वाली थी? पहले आप बताइए कि आपने हमें फोन क्यों किया। पहले तुम बताओ। एक काम करते बुआ माँ, गेस करते। पहले आप बताएं कि हमने आपको फोन क्यों किया, फिर हम बताएंगे कि आप हमें क्यों फोन करने वाली थी। तुम अपनी बुआ माँ से अंगूठी के बारे में बात करना चाहती थी। जी हाँ, हम आपको इस खूबसूरत अंगूठी के लिए शुक्रिया अदा करना चाहते थे। अब हम बताएंगे कि आप हमें क्यों फोन करने वाली थी। बताओ। हमसे ये पूछने के लिए कि आपकी दी हुई अंगूठी हमें पसंद आई या नहीं। ये चांदनी, तुम्हारी और मेरी टेलीपैथी बहुत मैच करती है। हम दोनों की पहुंच जमेगी। इसलिए बुआ माँ कि आपसे हमारा रिश्ता बहू का नहीं, बेटी का है। सुखी रहो बेटी, हमेशा सुखी रहो।